हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो 90 डेज़ का आपका प्लान होगा वो क्या रहने वाला है, ठीक है। 90 डेज़ का प्लान आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप जाके वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एग्ज़ाम डेट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी का, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि चाहे वो आरआरबी एएलपी का हो गया, एएलपी का, ठीक है, या जेई का हो गया, या एसआई का हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो वो टाइम टू टाइम हो रहा है, ठीक है। एक दिन भी डिले नहीं हुआ, टाइम टू टाइम हुआ। तो जो टीसीएस एग्ज़ाम ये करा रहा है, आप सभी जान रहे हैं कि टीसीएस एग्ज़ाम करा रहा है जो एसएससी का एग्ज़ाम कराता है। तो उसने कहा है कि जो ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम वो मार्च से अप्रैल में कराएंगे, ठीक है। या आप मान सकते हैं अप्रैल में, मतलब अप्रैल में उन्होंने कहा है, ठीक है, ये अप्रैल में कराएंगे, ठीक। ग्रेजुएशन लेवल का मतलब जो बीए बीएससी ये सब पास है, ठीक है, अप्रैल में कराएंगे। और जो अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब जो 12 पास हैं, उनका जो रहेगा वो उन्होंने कहा मई से लेके जून में कराएंगे। मई से लेके जून में कराएंगे, तो मई के लास्ट या जून के पहले वीक में, दूसरे वीक में ये होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मतलब ऐसे एग्ज़ाम होंगे, ये नहीं कि दोनों साथ में ही हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अप्रैल में उन्होंने कहा है कि जो ग्रेजुएट लेवल है, मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल में होगा। और जो 12 पास वालों का एग्ज़ाम होगा वो मई जून में होगा, ठीक है। तो मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। अब आपके पास कितने समय बचे हैं, तो आपके पास देखेंगे कि आप लगभग आपके पास 90 डेज के आसपास बचे हैं, ठीक है। तो अब हम 90 डेज का प्लान बताएंगे क्या आपको करना है 90 डेज में, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग जो है चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर ये रहा आपका मैथ, ये रहा आपका रीजनिंग। इस तरीके से जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप कॉपी में नोट करते चलेंगे, एक नोट में, एक पेज पर आप नोट कर लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका जीके जीएस, ठीक है। मैथ में सबसे पहले आपको अगर आपका, देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप जीरो से भी हैं, मतलब मैथ में आपको कुछ नहीं तैयार है, या आपका कुछ तैयार है, कुछ चैप्टर नहीं तैयार है, या एकदम मैथ तैयार है, रीजनिंग जीके नहीं तैयार है, तो उस टाइप से मैं सबको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैथ में अगर आपका जीरो से हैं, आप जीरो लेवल के हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वही चैप्टर तैयार करने हैं जो जैसे पहले मेन है, जो मतलब थोड़ा सा हाई लेवल के चैप्टर हैं। जैसे आपको क्या देखना है, देखिए प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रतिशत हो गया, ये सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। और एक दो बार अगर सीख लेंगे तो सबको आ जाता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जो बड़े बड़े चैप्टर है जो सब में काम आने वाले हैं, ठीक है। एनटीपीसी से लेके सारे चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको पहले लेके चलने हैं। इसको हमको 4 से 5 दिन देना ही देना है, और पर डे आपको 4 घंटा इसको देना है। मैथ को पर डे आपको 4 घंटे देने हैं, ठीक है। 4 घंटे कम से कम आपको मैथ देने हैं। अब वो आप 10 से लेके दिन में चाहे 2 बजे तक दे सकते हो, 2 से 4 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, या फिर आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2-2 घंटा कर सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे दे के फिर 2 घंटे दे सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप त्रिकोणमिति हो गया पहला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति हो गया, ये ज्यामिति हो गया दूसरा चैप्टर। ज्यामिति भी लगभग मैराथन है, तो 8 घंटे का ज्यामिति है। तो आप किसी भी चैनल से आप ज्यामिति पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैथ का जो है
त्रिकोणमिति और ज्यामिति, और उसके बाद ये एडवांस मैथ की भी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे फिर बीजगणित हो गया, ये 2 3 4 चैप्टर आपके हैं जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे। तो जो ज़्यादा समय लेगा उसमें हमको सबसे पहले उसको कवर करना है, ठीक है। तो 3 4 ये क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, बीजगणित हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ये सब आपके जो है ज़्यादा समय लेने वाले हैं। कम से कम आपके 5 से 6 दिन लेंगे। अगर आप पर डे 4 घंटा इसको देते हैं तो कवर हो जाएगा। तो यानी 4 घंटे देंगे तो कम से कम 5 दिन अगर देते हैं तो 20 घंटे हो गए, और 20 घंटे में ये आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा मैथ का। तो मैथ अगर इस तरीके से अगर आप पर डे 4 घंटे देते हैं, ठीक है, तो 90 डेज देना है आपको, 90 ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 360 घंटे आप मैथ को देते हैं, ठीक है, 360 घंटे आप लगभग मैथ को देते हैं। तो मैथ आपके, और एक चैप्टर में मतलब आपके मान के चलिए अगर आप 20 घंटे देते हैं, ठीक है, तो 20 घंटे केवल आपके जो ये 5 चैप्टर हैं यही बड़े लगेंगे, ठीक है, जो 5 6 चैप्टर हैं यही बड़े हैं, इसी को आपको केवल 20 घंटे। बाकी जो प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, छोटे छोटे, ये आप 8 से 10 घंटे में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप मान के चलते हैं अगर 20 घंटे भी देते हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ 20 घंटे में हो जाएगा, तब भी आपका लगभग 18 से 20 चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो ये रहा 90 दिन का मैथ का प्लान, ठीक है। 20 से आप 360 में भाग दे देंगे तब भी आपका 18 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 18 से 19 चैप्टर आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अगर मैथ 30 नंबर का आता है, तो अगर पूरा ट्रिक के साथ आता है तो मैथ में आप लगभग 25+ स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 4 घंटे पर डे, 4 से 5 घंटे अगर पढ़ते हैं तो, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग है। तो रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में जो पहले टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है, टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक, जैसे रीजनिंग के जितने टॉपिक है टॉपिक को कवर करिए, सिलेबस कवर करिए। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है, टॉपिक से। जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, आपका सीरीज़ हो गया, तो सीरीज़ को पूरा कवर करिए, नोट्स बनाइए, ट्रिक के नोट्स बनाइए। उसके बाद उसमें जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उसके बाद मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट। उसके बाद इसमें टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, रीजनिंग में टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग का तरीका क्या है कि सबसे पहले टॉपिक को कवर करिए, उसका ट्रिक लिखिए, नोट्स बनाइए, फिर प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। ये रीजनिंग का हो गया, ये मैथ का हो गया। मैथ और रीजनिंग अगर तैयार रहता है तो 60 नंबर के जैसे आते हैं, ठीक है। ये आप मानिए जैसे यहाँ देखिए 60 नंबर के आते हैं, तो 60 नंबर में आप 55+ बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 55+ हो सकते हैं 60 नंबर में, 55+। अब रहा जीके और जीएस का, ठीक है, जीके और जीएस का। देखिए जो जीके और जीएस का होता है टॉपिक, ये बड़ा ही लेंदी टॉपिक है, ठीक है। जीके जीएस में कई सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, इतिहास मतलब पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो स्टैटिक जीके मतलब जितने भी बहुत से टॉपिक इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये कोई अगर आप मन से पढ़ोगे तो कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, ठीक है। इस जीके पे हमको देखा, रीजनिंग पे कितना समय देना है मैंने आपको ये नहीं बताया। रीजनिंग पे आपको मैंने पर डे 2 घंटे देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो 4 घंटे ये, 2 घंटे ये, आपके 6 घंटे हो गए। जीके जीएस पे आपको क्या करना है, 3 घंटे, मात्र 3 घंटे आपको देना है, पर डे 3 घंटे देना है, ठीक है। और एक एक चीज़ को, जीके जीएस में टोटल 8 से लेके 9 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, और पॉलिटी हो गया, ऐसे ऐसे। और जानते हैं आपकी पॉलिटी में कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, पॉलिटी 2 से 3 दिन, 4 दिन ऐसे लग सकते हैं, ठीक है। तो जीके जीएस में अगर आप इतना समय देते हो, पर डे 3 घंटे अगर आप देते हो, तो आपके मतलब सब्जेक्ट वाइज जैसे चलते तो आपको पूरा कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये आप मान के चल सके। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैं आपको ये जो है जीके जीएस का बता रहा हूँ। तो 8 से लेकर 9 सब्जेक्ट है, तो यानी अगर आप एक सब्जेक्ट को 5 दिन देते हो
तो 5 9 45 दिन, 45 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे जीके जीएस। बाकी करंट अफेयर को आप पूरा 10 दिन दे दो, 55 दिन में आपके ये कंप्लीट हो गया। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। अब 5 दिन अगर देते हो तो 3 5 15 घंटा, यानी आप एक सब्जेक्ट को मतलब 4 से 5 पन्ने का सब्जेक्ट है तो आप लगभग 15 घंटे आप दे रहे हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप कर रहे हो बाकी बचे समय में, तो 1 महीना 1.5 महीना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का समय मिल जाएगा। तो इस तरीके से जीके जीएस तैयार करके, और जीके जीएस में अगर आप 40 नंबर का जीके जीएस है, अगर आप 25 भी पा जाओगे तब भी लगभग आप 80 प्लस पहुंच जाओगे, 85 प्लस पहुंच जाओगे। तो ये तरीका है आपका एनटीपीसी क्लियर करने का।